हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट और आप देख रहे हैं सरस्वती सुपर क्लासेस। आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के 1 चैप्टर से अर्धचालक एवं अर्धचालक के प्रकार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दिया हूँ। इसके बाद अब इसका परिभाषा लिखेंगे, तो आप साथ साथ हमारे नोट करते चलिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो अर्धचालक क्या होते हैं समझ लीजिए कि वो सुचालक का अर्धचालक, उसमें से करंट जो है बहुत कम मात्रा में फ्लो हो पाता है, उसी को अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं अर्धचालक का परिभाषा क्या है। वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालकों व वैद्युत रोधी पदार्थों के बीच होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं परिभाषा के माध्यम से। वे ठोस पदार्थ होते हैं वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालकों व वैद्युत रोधी पदार्थ वैद्युत रोधी का क्या अर्थ है? जो करंट वैद्युत को रोक दे, आने न दे, उसे ही वैद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालकों व वैद्युत रोधी पदार्थ के बीच होती है, ऐसे वे ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। हमारे साथ साथ आप नोट करते चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालकों व वैद्युत रोधी पदार्थों के बीच होती है, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? यहाँ पर देखते हैं अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं आगे कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला हम हेडिंग डाल के लिख दे रहे हैं। पहला, यन प्रकार अर्धचालक। जो यन प्रकार का अर्धचालक होता है, यन प्रकार अर्धचालक देखिए, अंडरलाइन खींच देते हैं। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं तथा इनमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिए। इसमें आपको समझना है, केवल रटना नहीं है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। जो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम आप लोग जानते ही होंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, पाए जाते हैं तथा इनमें 4 संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इसमें कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? 4 संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा इसमें 4 संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं तथा इसमें 4 संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बस इतना ही लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं आगे दूसरा वाला क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक। तो चलिए यहाँ पर नीचे से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ओहो, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, जर्मेनियम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक डायरेक्ट लिख देते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अंडरलाइन खींचने से इतना अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर देखते हैं, इसमें सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम, देखिए इसमें भी सिलिकॉन और जर्मेनियम पाए जाते हैं, और इसमें मगर इसमें कुछ अन्य भी होते हैं। सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के वर्ग 13वें के तत्व जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम के साथ भी अपमिश्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें सिलिकॉन, इसमें सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम, इसमें सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के वर्ग 13वें तत्व, जो आवर्त सारणी में वर्ग बना है, वर्ग 13वें तत्व बोरान, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दे दिया है। बोरान, देखिए बोरान, एल्युमिनियम, मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम, गैलियम के साथ वह गैलियम के साथ, जो गैलियम होता है उसके साथ अपमिश्रित भी किया जा सकता है। अपमिश्रित भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसमें केवल 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसमें देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तथा इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर इसमें 3 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें केवल 3 संयोजी या संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।